अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शोर है डस्का के इलेक्शन का। वैसे तो ज़िमनी इलेक्शन कराची में भी हुए, नौशहरा में भी हुए, वज़ीराबाद में भी हुए और इन तमाम सीटों पर पीटीआई हार गई। डस्का वाहिद ज़िमनी इंतखाबी हलका है जहां पीटीआई ने यह दावा किया है कि वो जीत गई है। लेकिन हुआ क्या है इस सारे इलेक्शन में, कौन कौन से हलकों से बैग गायब हुए, किसने बॉक्स गायब किए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ रहे, गिनती किसने की, जिन 334 हलकों का रिजल्ट आया उनमें पोलिंग का तनासब क्या रहा, और जो जिन 23 हलकों के बैलेट बॉक्स गायब हुए अमले समेत मज़े इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ बैलेट बॉक्स गायब नहीं हुए, पोलिंग स्टेशन का अमला भी गायब हो गया। उनमें पोलिंग का तनासब क्या रहा। पीटीआई थोड़ी सी तो शर्म और हया करे कामयाबी का दावा करते हुए उस इलेक्शन के नतीजे के हवाले से, जिसको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक लिया है, ये कह कर के 23 हलकों का ना तो हमारे पास रिजल्ट था और ना ही हमारा अपने पोलिंग स्टाफ से रब्ता हो रहा था। वो पोलिंग स्टाफ गायब था। किसने गायब किया? मैं तो खलाई मखलूक का नाम नहीं लूँगा वो, क्योंकि उसका वो फिर बात कहीं और चली जाती है, किसी और डायरेक्शन में जिनों तक रखते हैं। तो तफसील इसकी हम इस पे जाएंगे और बात करेंगे कि इसके नताइज का को तस्लीम करने के सिलसिले में मेकनिज़म क्या होगा। क्या रीपोल होगा, 23 हलकों में रीपोल होगा, या मुकम्मल रीपोल होगा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के दबाव में अधूरा ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा और ये मामला फिर अदालतों में चला जाएगा। मुदाखलत तो ख़ुद वज़ीर आज़म ने ऑन रिकॉर्ड तस्लीम की खलाई मखलूक की जनरल इलेक्शन में। ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, तमाम मुल्क की इस हलके पर नज़र थी क्योंकि अहम हलका था, और इस हलके में कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर आने से रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी हुई, ज़ख्मी भी हुए लोग और पर्चे भी दर्ज हुए। राइटिंग ऑफिसर्स थे और जो इंतखाबी अमला था उनसे भी आरओ का रब्ता नहीं हो रहा था। तो आरओ ने दोनों पार्टियों के जो अरकान थे, जो पोलिंग एजेंट्स थे, उनसे ये कहा कि ये जो 334 हलकों का नतीजा है, इसकी बुनियाद पर मैं रिज़ल्ट जारी कर देता हूँ अगर आप कहते हैं। तो इस पर दोनों ने इतफाक़ किया और उन्होंने कहा कि वो 23 हलकों का जो मुतनाज़र रिज़ल्ट है, जो आ भी नहीं रहा, जो जिसका स्टाफ से भी हमारा रब्ता नहीं है, वो हम इसमें शामिल नहीं करते। लेकिन बाद में ये हुआ कि अगले रोज़ उन 23 हलकों के बैलेट बॉक्स और नताइज पहुँच गए। लेकिन जो अमला आ रहा था उसमें से एक ने तो ये कहा कि मेरी तो ऐना गुम हो गई थी, मैं तो काउंटिंग नहीं कर सका। और दूसरे ने कहा, जो स्लीपिंग सूट में था, उससे पूछा कि आप इस ड्रेस में क्या पोलिंग करा रहे थे? तो उसने कहा मैं तो घर चला गया था खाना खाने और मुझे तो पुलिस लेके आई है। नाज़रीन, फिर जो 23 हल्के थे वहाँ से बैलेट बॉक्स पुलिस लेके गई है और साथ सादा लिबास में कुछ लोग थे, पता नहीं वो कौन लोग थे सादा लिबास में। सादा लिबास में जिन होंगे या पीटीआई के लोग होंगे। बात यह है कि जिन 334 हलकों का रिज़ल्ट जो है उसमें पोलिंग की शरह 33% है, 33%। बहुत है, ज़िमनी इंतखाबात में इतनी होती है, इससे भी कम होती है। लेकिन जो जिन 23 हलकों में पोलिंग हुई, जिनका रिज़ल्ट आया, उसमें उसमें पोलिंग की शरह 88% है। अच्छा, वो 88% कैसे हो गई? ऑब्वियस है कि बैलेट बॉक्स में वोट भरे गए हैं एक जगह किसी कमरे में बैठ के। तो इस इतने बड़े डिफरेंस पे और पोलिंग स्टाफ के अगवा हो जाने पर और बैलेट बॉक्सेस के गायब हो जाने पर को तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नतीजा का नोटिफिकेशन रोक लिया है। बेगैरती की इंतहा है उस पार्टी की जो शफाफियत के दावे करती है, जो सुप्रीम कोर्ट में गई है कि इलेक्शन शफाफ होना चाहिए और ये ख़रीद व फरोख्त बंद होनी चाहिए, ओपन शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन हो। इतने बड़े मतलब मैसिव धांधली पर जो कि सरेआम सबको नज़र आ रही है, जिसको ख़ुद वो लोग भी, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि हाँ बैलेट बॉक्स गायब थे और इलेक्शन अमला भी गायब था, और जो ख़ुद इलेक्शन कमीशन भी ये बात कह रहा है,
उस हलके में अपनी कामयाबी का दावा करते हुए ये जोर डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि उनके उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एक तजज़ियाकार के मुताबिक कि भाई अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो भी गया तो इसको तस्लीम कौन करेगा, अदालतों में जाएंगे सब। कुछ शर्म, कुछ है, वो बकौल ख्वाजा आसिफ के कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो हया करें। इन 23 हलकों में रीपोलिंग करा लें या उस हलके में पूरे में रीपोलिंग करा लें, चलें आप भी तस्लीम ना करें नतीजा, या फिर उन 23 हलकों को एक्सक्लूड करके बाकी जो 334 हलके हैं उनकी बुनियाद पर रिज़ल्ट जारी करें और उसको तस्लीम करें। एक झगड़ा, एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है इस वक्त मुल्क में। एक जमहूरी अमल जिसको कामयाबी के साथ चलना चाहिए था, उसमें उस हुकूमत की होते हुए उसकी राह में ऐसे रोड़े। अच्छा, ये तो बाज़ लोगों का कहना है, मुस्लिम लीग नून का तो दावा यही है कि इनका तो तरीका ही है, पीटीआई शफाफ इलेक्शन के ज़रिए तो नून लीग का दावा है, जीत ही नहीं सकती। जनरल इलेक्शन में भी बक्से गायब हुए और बक्से गायब होने का सबूत खुद वज़ीर आज़म का अपना बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। टीवी पर उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ आ रहे थे और उन्होंने आर्मी चीफ को फ़ोन किया और उसके बाद वो जीत गए। या तो करें इसको, कहें कि वो गलत बयानी कर रहे थे, और अगर वो गलत बयानी नहीं कर रहे तो फिर पीटीआई जो पीटीआई के दीगर हलके हैं उनमें भी मुदाखलत हुई होगी और वहाँ से भी लोग जीते होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ साहब को ख्वाजा आसिफ साहब से सिर्फ मोहब्बत थी और बाकी किसी और से मोहब्बत नहीं थी। ख़ास मोहब्बत थी इसलिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ के लिए मुदाखलत करके उनको जितवा दिया और बाकी हलकों में पीटीआई जीत गई और कहीं कोई मुदाखलत नहीं हुई। तो ठीक है, नहीं होनी चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए, सब इसी के हक़ में शफाफियत होनी चाहिए और इसी शफाफियत का तकाजा है कि अब डस्का में रीपोलिंग हो या इन 23 हलकों पोलिंग स्टेशंस के नताइज ओवरऑल रिज़ल्ट में शामिल ना किए जाएं। नाज़रीन, दंगल ज़ोर का है, बात चली गई है कल पे। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रोक के बैठा हुआ है, देखते हैं कानून और आइन की बालादस्ती कायम होती है या पीटीआई का दबाव, रीपोलिंग होती है या इसी पोलिंग की बुनियाद पर पीटीआई अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने में कामयाब हो जाती है। जो भी अपडेट हुई उससे आपको आगाह करेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से राशिद हबीब को। अल्लाह हाफिज़।